अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन मोहतरम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए फिर से लेकर हाजिर हुए हैं सरकार पीरे पीरा मीरे मीरा शेख अब्दुल कादिर जिलानी कुतुब रब्बानी महबूब सुबहानी शाहबाज लामकानी हज़रत गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह की करामत का वाक़िया। नाज़रीन मोहतरम, आज जो वाक़िया हम आपके लिए लेकर हाजिर हुए हैं वो सरकार गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बड़ी ही मशहूर करामत है, जिसमें आपने 12 साल पहले डूबी हुई कश्ती को इंसानों समेत बाहर निकाल दिया और वो इंसान भी जिंदा हो गए। जी हाँ नाज़रीन मोहतरम, एक बूढ़ी औरत और सरकार गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की करामत का वाक़िया। जब 12 बरस पहले की डूबी हुई कश्ती आपने निकाल दी और 12 बरस की पहले डूबी हुई बारात को भी जिंदा बाहर निकाल दिया। कैसे हुआ ये सब और क्या थी इसके पीछे की वजह तस्मिया, जानते हैं हम इस वीडियो में। तो मेरी आपसे मौदबाना गुजारिश है कि इस वाक़े को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो का एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल तारीख़-ए-औलिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुँचती रहे। असीरों के मुश्किल कुशा गौसे आज़म, फ़कीरों के हाजत रवा गौसे आज़म, घिरा है बलाओं में बंदा तुम्हारा, मदद के लिए आओ या गौसे आज़म। तेरे हाथ में हाथ मैंने दिया है, तेरे हाथ है लाज या गौसे आज़म, और निकाला है पहले तो डूबे हुओं को, और अब डूबतों को बचा गौसे आज़म, और अब डूबतों को बचा गौसे आज़म। नाज़रीन मोहतरम, सरकार शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ज़ाते बाबरकत से इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा बंदा होगा जो वाकिफ़ नहीं है। यहाँ तक कि मुसलमान ही नहीं बल्कि गैर मुस्लिम लोग भी आप सरकार शेख अब्दुल कादिर जिलानी यानी गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह से अक़ीदत व मोहब्बत रखते हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह का चिराग, आपके नाम से अक़ीदत रखकर चिराग हर घर में रोशन किया जाता है, जिसे बड़े पीर साहब का चिराग कहते हैं। नाज़रीन मोहतरम, आप सरकार गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की करामत बेशुमार हैं, लातादाद हैं। हमारी ज़िंदगियाँ ख़त्म हो जाएगी लेकिन हम फिर भी आपकी पूरी मुकम्मल शान बयान नहीं कर पाएंगे। आप पीरों के पीर हैं, वलियों के मीर हैं, सरदार औलिया हैं, और अल्लाह तबारक व ताला ने आपको वो मर्तबा अता फरमाया है कि तमाम तर औलिया अल्लाह आपको अपना सरदार मानते हैं। नाज़रीन मोहतरम, आप सरकार गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की वैसे तो बेशुमार करामातें हैं, लेकिन आपकी सबसे मशहूर करामत यही है जो आज हम आपके सामने लेकर हाजिर हुए हैं। तो नाज़रीन मोहतरम, वाक़या कुछ इस तरह है कि एक मर्तबा सरकार शेख अब्दुल कादिर जिलानी यानी सरकार बड़े पीर साहब गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह दरिया की जानिब रवां हुए। आप सरकार गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब उस दरिया के करीब पहुँचे तो वहाँ पर आपने एक अजीब मंजर देखा। वहाँ पर आपने देखा कि दरिया के किनारे एक 90 साल की बूढ़ी औरत एक ज़ईफ़ा बैठी हुई है, और ताज्जुब की बात ये थी कि वो बूढ़ी औरत जो थी, वो ज़ईफ़ा जो थी, वो दरिया के अंदर देखते हुए हज़ारों कतार रोते जा रही थी। हज़ारों कतार ऐसे रो रही थी जैसे मानो कोई हादसा उसके साथ पेश आ गया हो। आप हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के हमरा बहुत सारे मुरीद थे। आप सरकार गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह उस बूढ़ी औरत को रहम भरी नज़र से देखने लगे और सोचने लगे कि बेचारी अम्मा कितना ज़्यादा रो रही हैं। आप सरकार गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने मुरीदों से फरमाया, ये अम्मा इस कदर क्यों रो रही हैं? आखिर ऐसी क्या वजह है कि इतनी ज़ारो कतार दरिया में देखते हुए रोए जा रही हैं? तभी आपके मुरीदों में से एक मुरीद आगे आया और दस्ते अदब को जोड़कर अर्ज करने लगा, या मुर्शिद, या गौसे आज़म दस्तगीर पीराने पीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ये जो ज़ईफ़ा औरत जो दरिया में देखकर ज़ारो कतार रो रही है, इसका एक खूबरू नौजवान बेटा था और इसका इकलौता एक ही बेटा था। इसने बड़े लाड़ प्यार से उसे बड़ा किया था और तब जाकर वो जवान हुआ था। इसने यानी इस बूढ़ी औरत ने उस बच्चे की शादी रचाई, लेकिन इसने जो रिश्ता किया था इसके लड़के का वो दरिया पार दूसरे गांव में किया था, और इसने जो रिश्ता किया था वो लड़की दरिया पार रहा करती थी। शादी रचाई गई, बारात लेकर इसका लड़का इसके रिश्तेदारों के साथ वहां पर गया। क्योंकि ये बहुत ज्यादा ज़ईफ थी इसीलिए ये घर पर ही रुक गई। अब हुआ यूं कि बारात कश्ती के जरिए ही गई और कश्ती के जरिए वापस आई, लेकिन जब ये बारात दुल्हा दुल्हन समेत कश्ती के जरिए वापस यहाँ पर आ रही थी, इसके घर आ रही थी, कि तभी अचानक अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म से कश्ती जो है वो उलट गई, कश्ती पलट गई, हादसा हो गया और तमाम तर बाराती दुल्हा दुल्हन समेत पूरी के पूरी बारात ही उस कश्ती के साथ दरिया में डूब गई। या मुर्शिद, या सैयदी गौसे आज़म दस्तगीर पीराने पीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह, इस वाक़े को अब तकरीबन 12 साल गुजर चुके हैं।
मगर बेचारी ये माँ क्या करे, ये ज़ईफ़ा माँ क्या करे, इसके पास माँ का दिल है, माँ का जिगर है। इस बेचारी का गम जाने का नाम ही नहीं लेता, इसका गम कम ही नहीं हो रहा है। ये रोजाना इसका मामूल है कि ये यहाँ पर आती है, इस दरिया के किनारे पर आती है, दरिया को देखते हुए ज़ारो कतार होती है और रो धोकर वापस अपने घर चली जाती है। आप सरकार शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जैसे ही ये पूरा वाक़या अपने मुरीद की ज़ुबान से सुना तो आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दिल में इस बूढ़ी औरत के लिए, इस ज़ईफ़ा के लिए, इस बूढ़ी माँ के लिए हमदर्दी और रहम आ गया। और आप सरकार गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में इस ज़ईफ़ा औरत के बेटे के लिए और इस ज़ईफ़ा औरत के लिए हाथ उठा दिए। आपने दुआ के लिए हाथ बुलंद फरमा दिए और उस बूढ़ी औरत के लिए दुआ फरमाई। जब आप सरकार गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने दुआ फरमाई तो चंद मिनट तक कुछ भी ज़हूर ना हुआ, यानी कि कोई भी कश्ती, कोई भी सवारी, कोई भी बराती का शख्स, यहाँ तक कि दुल्हा दुल्हन कोई भी नमूदार ना हुए। तो आप बड़े बेचैन और बेताब हो गए। आप सरकार गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने बेताब होकर बारगाह इलाही में अर्ज कर दिया। आप सरकार गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह अर्ज गुजार हो गए। फरमाया, ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ दोनों जहाँ के मालिक, इस कदर ताखीर क्यों, इस कदर देर क्यों हो गई। इरशादे बारी ताला हुआ, गैब से आवाज आई, ऐ मेरे बंदे, ये ताखीर खिलाफे तकदीर नहीं है। हम चाहते तो एक हुक्म कुन से ज़मीन व आसमान पैदा कर सकते थे, मगर हिकमत के तहत इन्हें 6 दिन में पैदा फरमाया गया। ऐ मेरे बंदे, बारात को डूबे हुए 12 बरस गुजर चुके हैं, 12 साल हो चुके हैं। अब ना वो कश्ती बाकी रही, ना ही उसकी कोई सवारी बाकी रही है, और जो बारात थी उस इंसानों का गोश्त वगैरह भी दरियाई जानवर खा चुके हैं। रेजा रेजा को अज़ाए जिस्म में इकट्ठा करवा कर उस कश्ती को भी वापस जमा फरमा कर उन इंसानों को दोबारा जिंदगी के मरहले में दाखिल कर दिया गया है। ऐ बंदे, अब इनकी आमद का वक्त है। अभी ये कलाम इख्तिताम तक भी ना पहुंचा था कि अचानक वो अपनी कश्ती साजो सामान के साथ, पूरी बारात के साथ और दुल्हा दुल्हन के साथ सतह आब पर, यानी उस दरिया के पानी पर नमूदार हो गई। अल्लाह अकबर। और चंद ही लम्हों में वो कश्ती नमूदार भी हो गई और उसके बाद किनारे पर आकर भी लग गई। उस बूढ़ी औरत की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। उसने अपने बेटे को 12 साल बाद फिर से जिंदा पा लिया था। अल्लाह अकबर। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह तबारक व ताला ने ये करिश्मा शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की दुआ की बरकत से कर दिया था। अल्लाह तबारक व ताला ने 12 साल पुरानी डूबी हुई कश्ती को बाहर निकाल दिया था। तमाम तर बराती हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की दुआओं का फैज़ लेकर अपने अपने घर रवाना हो गए और वो बूढ़ी औरत भी आप सरकार गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह का शुक्र अदा करने लगी और अपने बच्चे और उसकी दुल्हन को लेकर घर चली गई। नाज़रीन मोहतरम, जब इस करामत का शोहरा सब दूर फैला तो बेशुमार गैर मुस्लिम लोग आप सरकार शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में जुग दर जुग जमा होने लगे और सब ने इस्लाम को कबूल कर लिया। और नाज़रीन मोहतरम, हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ये करामत इस कदर तवातर के साथ बयान की गई है कि आज इतने बरस गुजर जाने के बाद भी बर्रो सगीर पाको हिंद के गोशे गोशे में, खित्ते खित्ते में, हिस्से हिस्से में इस वाक़े की गूंज सुनाई देती है। इस करामत का चर्चा होता रहता है और नाज़रीन मोहतरम, आज भी ये वाक़या बेहद मशहूर और मारूफ है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। अगर ये वाक़या आपको वाकई बहुत पसंद आया है तो कमेंट में या गौस ज़रूर लिखें। अल्लाह तबारक व ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के सदक़े में हमें भी नेक रास्ते पर चलने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए और हमें हर बुरे काम, हर बुरे अमाल से हमेशा बचाए रखे और सिरातुल मुस्तकीम के रास्ते पर चलने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सो नाज़रीन, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल तारीख़ औलिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंचती रहे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे तमाम तर इंसानों तक ज़रूर पहुँचाएँ। फिर हाजिर होते हैं आपके लिए नई और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।